आज क्यों ना कोई एक अच्छी बात की जाए। आज की सबसे अच्छी बात है, आप हमेशा जवान, सुंदर और एंटी एजिंग, यानी कि आपकी उम्र का ही नहीं पता लगे कि आप कैसे रहें। चलिए शुरू करते हैं। आपको कुछ बहुत अच्छी बातें बताते हैं। सबसे अच्छी और बढ़िया बात पता है क्या है? आप खुश रहें। अगर आप खुश रहते हैं तो आपके चेहरे पर हमेशा आपकी पर्सनैलिटी रहती है। अगर आप दुखी रहते हैं किसी भी बात को लेकर तो आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, आपका चेहरा मुरझा जाता है और आपके चेहरे पर आपकी खुशियाँ जब नहीं होती तो लोग कहते हैं क्या बात है यार, सब ठीक है ना, कोई कुछ हुआ तो नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपको खान पान का भी ध्यान रखना होगा। खान में पान, आप उसको जानते हैं, खाने को डाइजेस्ट करने वाला पान। लेकिन मैं ही नहीं कह रहा कि खाओ। मैं आपको बता दूं कि पान का रस और चुकंदर का रस और ग्लिसरीन, तीनों चीज़ों को मिलाकर अपने फेस पे लगाएं और लगाने के 15-20 मिनट के बाद अपने चेहरे को वॉश करें तो आपको लगेगा कि आपकी जो स्किन है ग्लो कर रही है और आप स्मार्ट दिख रहे हैं। चलिए कुछ खाने की बात हो जाए। क्या खाएं जो रहें जवान, स्मार्ट, लोग आपको देखकर कहें कि अरे आप 50 के हो गए, 40 के हो गए, लगते 30 के हैं, है ना? कहीं आपको भी तो ये संदेह नहीं है कि लगते 30 के हैं, 20 के हैं। लोगों के ये मक्खन लगाने वाली जो बटरिंग है ना, ये बहुत प्यारी है। आप किसी को भी मक्खन लगाओ, चाहे वो कैसी भी सड़क पे खड़ा है, कितनी भी खुरदरी पे, रपट के गिर जाएगा। कारण सबको अच्छा लगता है कि उसकी एज कम दिखे, जवान दिखे। और बोलो यार बिल्कुल बच्चे से दिखते हो तो हंसने लगेगा, यूँ नहीं कहेगा यार क्यों मज़े ले रहा है। चलो खाने की बात हो जाए। अगर आप खाने में स्ट्रॉबेरी लेते हैं, रेगुलर खाते हैं, सिर्फ 2 स्ट्रॉबेरी या स्ट्रॉबेरी का जूस पीते हैं खुद बनाकर, किसी जूस वाले से या पैकेट वाले जूस पर भरोसा मत कीजिए। आप देखेंगे आप एंटी एजिंग की तरफ जा रहे हैं। आपकी मुलायम त्वचा, ब्लड और सब कुछ अच्छा है। और अगर इसके साथ साथ आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे अखरोट, अगर आप एक अखरोट खाते हैं तो आप बुढ़ापे में याददाश्त को नहीं भूलते हैं। आप देखते हैं आदमी जैसे जैसे एजेड होता जा रहा है उसके दिमाग की याददाश्त थोड़ी डल होती जा रही है। और डल भी कितनी कि उससे कोई भी बात करो, बाबूजी वो कागज़ कहाँ रखा, भाई यार वहीं तो रखा था अलमारी के पास, मंदिर के पीछे, देख रहे यार वहीं रखा होगा। यानी कि एज ने आपको धकेल दिया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप शहद लेते हैं हल्के गुनगुने पानी में, गर्म में नहीं, तो आपको हैरानी होगी कि आपको ऑक्सीजन मिलता है। चलिए छोड़िए सब कुछ नहीं ले सकते, हमारे बस की नहीं है, कहाँ कहाँ से क्या क्या खरीदे, पैसे भी नहीं हैं। आप पत्ते वाले पौधे लगाएं, सिर्फ पत्ते वाले पौधे, ना फूल वाले ना फल वाले। और एक बात याद रखना, पत्ते वाले पौधों को लगाने के लिए ज़्यादा पानी वानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब पत्ता ढीला सा हो जाए तुरंत पानी डाल दो। और अगर आप ऐसा करते हैं, हरी साग सब्जियां खाते हैं, साग और सब्जियां हरी वाली पत्तेदार, मूली के पत्ते की सब्जी खाते हैं, पीलिए से निजात पाते हैं, लीवर अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, शरीर को एनर्जी मिलती है। अगर आप इसी तरह एक लाल जैसे सलगम जैसे होती है उसकी सब्जी खाते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आपको इंस्टेंट इफ़ेक्ट देती हैं। गाजर का जूस पीते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जूस घर में बनाकर पीना है। बाहर का जूस विश्वास के लायक नहीं है। आगे आपकी इच्छा है।